नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि होलिका दहन की पूजा की थाली में क्या क्या चीजें हमें रखनी चाहिए, सूक्ष्म विधि से ही हम कैसे होलिका की पूजा कर सके। जैसे कि होलिका माता की पूजा हमारे कुल परंपरा में कैसे की जाती है, इसकी वीडियो मैंने आपको पहले से ही दी है। हम लोग घर से चौराहे पर जाते हैं और वहां सभी चीजें घर से बना कर ले जाते हैं। ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये है गुड़ की गुजिया। जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा है कि जब जो खाने पीने की चीजें बनती हैं, सूखी चीजें जो आलू के चिप्स पप्पड़ वगैरह बनाए जाते हैं वो, और साथ में ये गुड़ की गुजिया। गुड़ की गुजिया तेल की होनी चाहिए और आटे से ही बनाई जाती है, यानी मैदा भी आप ले सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग आटा नहीं खाते, लेकिन पूजा के लिए तो हम लोग आटे का ही बनाते हैं। तो इस तरह से ये आटे की गुजिया है और गुड़ रहता है, इसमें सौंठ रहता है, सभी चीजें मिलाकर यानी जैसे टेस्टी बनाया जाता है उस तरह से बनाकर 20 की संख्या में, ठीक है, इसे बिसौला की पूजा भी बोली जाती है। तो ये सभी थाली में इकट्ठा करके हम लोग चौराहे पर जाते हैं, वहां पे पूजा कर लेते हैं। और जिस दिन होलिका दहन होता है, ये अष्टमी जब होलिकाष्टक लग जाता है, तो कोई एक दिन देखकर, जैसे कि मंडे यानी कि सोमवार के दिन या फिर फ्राइडे के दिन, तो अभी मैंने सोमवार के दिन पूजा किया था। तो इस तरह से पूजा की जाती है। मैंने आपको वीडियो भी दी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं मेरी वो वीडियो। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप इतनी सामग्री बताती हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं और एकत्र नहीं कर पाते हैं, यानी कि आपको समस्या होती है। तो आप कम चीजों में भी कुछ चीजें ही डालकर होलिका का पूरा लाभ ले सकती हैं, यानी कि आपके घर में पूरे वर्ष सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपकी जो संतानें होंगी वह उन्नति करेंगी, उनके ऊपर कोई नजर दोष टोटका नहीं होगा। ये एक प्रकार से जैसे कि घर से हम सभी चीजें ले जाते हैं तो घर के व्यक्तियों के ऊपर से वारा करते हैं ना, तो वो होता है। तो आप सभी चीजें रख लें, तो कुछ एक चीजें आप जरूर रखा करें, जैसे कि जो घर में आपके चीजें हैं, आप बहुत ज्यादा ना परेशान हो। हल्दी, कुमकुम, ये देखिए थाली में मैंने सब सिंपली चीजें रखी हैं और अब अभी हम कैमरा नीचे करके अच्छे से आपको दिखा भी देंगे। लेकिन उसके पहले आप जान लें कि होलिका दहन किस समय होना है, यानी कि घर के चौराहे पर ही आपके जो हो रहा है वहीं पे आपको जाके करना है। घर में होलिका दहन ना करें, ये गलती हमें नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते तो हम घर ही में कर। देखिए कुछ चीजें होती है कि हम बाहर ही करते हैं, घर में नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी का दाह संस्कार होता है, क्योंकि देखिए उसमें उसका जो कहानी है, हिरण्यकश्यप की जो बुआ थी होलिका जिनका नाम था, और उन्हें एक वरदान प्राप्त था अग्नि से, ठीक है, कि हमें अग्नि से भय नहीं है। और उन्होंने इसी भ्रम में आकर भक्त प्रहलाद को भस्म करने की इच्छा मन में रखकर उन्हें गोद में बैठी और चारों ओर से एक चिता जैसी बनाई गई थी और उसमें भक्त प्रहलाद को भस्म करने की कोशिश करी। लेकिन भगवान की इच्छा के आगे तो कुछ भी नहीं चलता है। भगवान के अनन्य भक्त थे भगवान श्री हरि विष्णु के, तो भगवान विष्णु ने उनका जो है रक्षा करी और होलिका का जो वरदान था वह खंडित हो गया और वो जल के भस्म हो गई। एक प्रकार से ये चिता बनाई जाती है, तो इसे आप अपने घर में बनाने की कोशिश ना करें। आपके घर के पास में जो भी चौराहा है वहां पर जाकर आपको पूजा करना है। नंबर 1 बात ये हो गई। दूसरा, गाय के गोबर का बना जो उपला होता है, जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ बड़कुल्ले की माला, यानी कि उसे एक आकार दिया जाता है और कुछ खास दिनों में, यानी होलिकाष्टक जब शुरू हो जाता है उसी दिनों में घर की लड़कियां उसे बनाती हैं, छत पे सुखाती हैं और अलग अलग प्रथाओं के अनुसार उसको वहां पर डाला जाता है। तो ऐसे में आप मार्केट से गाय का गोबर का उपला इस तरह से बना रहता है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। यदि नहीं है तो बहुत ज्यादा परेशान ना हो, आप धूप बत्ती अपने घर से ले लें, उसी को उसमें आप डाल सकते हैं। और घर से जो आपके घर मिठाइयाँ वगैरह जैसे जो पकवान बनाए जाते हैं वो ले लें। एक तांबे के पात्र या फिर किसी भी पात्र में जल भर लें और जल में कुछ विशेष चीजें आपको डालनी है, जो कि अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं। यानी कि कुछ ही चीजों में ही आप पूजन कर सकते हैं। अब गाय के गोबर का उपला नहीं मिला, मान लीजिए इन केस, तो आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लकड़ियां मंगवाई हैं, ये ठीक है। तो इस तरह से जो लकड़ियां हवन सामग्री के लिए मार्केट में ये बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो इसे भी आप ले सकते हैं।
कुछ ही संख्या में, मतलब अब वहां पे तो बड़ी संख्या में हो रहा है, आप जितना हो सके किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितना अधिक हो सके वो ले सकते हैं। उपले की भी बात रहती है तो कभी 5 की संख्या में, 7 की, यानी विषम की संख्या में ही हम कोई चीज आहुति वगैरह देते हैं, वो ले लीजिए। और हवन सामग्री सबके घर में होती है, जो ये पूजा के लिए हवन सामग्री मार्केट में मिलती है वो आप ले लें, या घर से आप काले तिल, अक्षत, जौ, सभी चीजें मिक्स करके आप घर पे बना लें। इसकी वीडियो भी मैंने आपको पहले से दी है। अभी हाल फिलहाल में नवरात्रि आएगा, उसमें काम देगा। अगर आप ज्यादा मात्रा में बना लेते हैं तो वो भी चलेगा। और जो आपके सिंपल हल्दी है, चावल है, कुमकुम है, अबीर आता है, जैसे मार्केट में गुलाल जिसे कहते हैं, ये मैंने रखा है, तो आप गुलाल ले सकते हैं। ये सभी चीजें घर में रहती है, आप परेशान ना हो। अब जैसे जौ की बाली और जो है चने की बालियां, जो नए अनाज होते हैं, नए फसल की शुरुआत हो जाती है, तो उसे भून कर खाने से हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, तो उसी के लिए बहुत सारे लोग परेशान होंगे। तो मैंने आपको बताया था पहले की पपड़, जो मार्केट की चीजें की हम लोग आजकल लेते हैं, तो ये जैसे ये पपड़ है, ये इस तरह से, इसमें से आप सिर्फ 1 पीस ले लें इस तरह से, और किसी बड़े उससे इसमें फंसा के उसमें ऐसे भून सकते हैं आप, और फिर आप घर ला के प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं। यानी कि जो अग्नि के ताप में पका हुआ है, तो उसे आप ला के घर में इसे भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो मंत्रों के द्वारा, संविधाओं के द्वारा वो प्रज्वलित होता है, उसका प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, तो बस इसी तरह से बहुत सारी चीजों में आप परेशान ना हो, कम चीजों में भी आप कर सकते हैं। अब जो पान के पत्ते पर मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें रखनी है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से एक पान का पत्ता आप ले लीजिए, मार्केट में बहुत इजी मिल जाता है। और इसके ऊपर आपको रखना है एक ये बतासा। तो मेरे पास बड़ा वाला बतासा, आप छोटा वाला भी ले सकते हैं। इसके ऊपर अब हम इसके ऊपर रखेंगे लौंग, और ये इलायची है, आप देख सकते हैं, हरी इलायची जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है। और इसके साथ में हम रखेंगे कपूर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कपूर। और यदि आपको बतासा नहीं मिलता है तो ऐसे में आप गुड़ भी ले सकते हैं। ठीक है, गुड़ और बतासा दोनों ही डाल सकते हैं, यानी कि मीठा कुछ डाला जाता है। पहले हम आपको होलिका दहन का मुहूर्त क्या है, यानी आपको पहले से पता रहेगी, तो आप अपने समय को मैनेजमेंट करके आप अपने घर से चौराहे पे, आपके शहर में जहां भी हो रहा है, उस समय आप जाएं और ये सभी चीजें करें। तो होलिका दहन का जो समय है वो 17 मार्च 2022, यानी कि दिन गुरुवार पड़ रहा है 17 मार्च को। और उस दिन संध्या के समय, सूर्यास्त के बाद होलिका दहन होती है, जो कि बहुत सारे नक्षत्रों के बीच में वो हमारे आचार्यगण देखते हैं। तो वो मैंने भी जानकारी आपको दी है, तो वो सभी देखते हुए वो बताते हैं 9:20 से 10:31 का जो समय है, लगभग 1 घंटे से तक का समय है, ये इस बीच में होलिका दहन की जाएगी। और इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें डालनी है वो हम जान लेते हैं। ये दोस्तों तांबे का लोटा मैंने आपको बताया था इस तरह से, तो इसमें हम गुड़ नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। तो इसमें हम कुछ चीजें इसी पूजा की थाली से लेके डाल देते हैं। सबसे पहले पुष्प आप डाल दीजिए, कोई भी पुष्प, सफेद या पीला कोई भी आप डाल लें। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी इस तरह से 1 पिंच, ये अगर तगर वाला अष्टगंध चंदन है वो डाल देते हैं। थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे, थोड़ा कुछ मीठा डाल देंगे, तो ये गुड़ हम लेकर इसमें डाल देंगे। ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है तो ये आप बतासे डाल सकते हैं, थोड़ा सा, ये इस तरह से आपने सभी चीजें डाल दी। अब इसके अंदर हमें डालना है सरसों का तेल। ये सरसों का तेल है दोस्तों, थोड़ा सा आपको सरसों का तेल डाल देना। ये है दोस्तों गुलाल। गुलाल होली में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, यानी होलिका पूजन में। और जब इस तरह से आप धार बना रहे हैं तो भी, ये देख सकते हैं पीले रंग का गुलाल है। और गुलाल घर में कैसे बनाया जाता है वो भी वीडियो मैंने आपको पहले से दी है, तो वो आप जरूर देखें। तो दोस्तों ये सभी चीजें आप एकत्र करके होलिका वाले दिन अपने घर के चौराहे पर आपको जरूर जाना है, सभी चीजें पूजन में डालना चाहिए। और इसकी महत्वता हम बता दें दोस्तों कि जो हम इसमें डालते हैं
काले तिल, इससे हमारे घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, यानी कि जितने भी आपके ऊपर नजर दोष है उसका भी बचाव होता है, साथ में आपको कोई बीमारी है उससे भी आपका बचाव होता है। काली सरसों और काला तिल इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग चीजें इस्तेमाल की जाती है, तो इसीलिए मैंने आपको ये सभी चीजें डालने के लिए बताई, जिसमें कपूर और लौंग, इलायची, हल्दी और काली सरसों, काला तिल, इसीलिए ये सभी चीजें हैं। तो आप इस तरह से पान के पत्ते पर डाल सकते हैं, या फिर अलग से भी आप होलिका दहन के समय सभी चीजें डाल के और भगवान विष्णु से प्रार्थना कर सकते हैं।